नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। मैं आपका दोस्त तीन शर्मा अपने सहयोगी प्रभ दयाल के साथ हमेशा नई शख्सियत से हम मिलाते हैं और उनसे कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जो समाज के लिए भी सही है और उनके बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से वो अगर किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ये मेरा ज़िंदगी का दूसरा इंटरव्यू है इस शख्स के साथ। पहला इंटरव्यू भी लिया था, तब भी जिला अध्यक्ष थे और अब एक बार फिर से जिला अध्यक्ष अभी भी हैं और दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं और दूसरी बार ही मेरा इंटरव्यू है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी के साथ एक बार फिर से बात करने आया हूँ। स्वागत है आपका हमारे कठुआ हलचल चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन जी, आपने एक बार फिर से मुझे बुलाया। जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, पहली बार आए थे तब भी जिला अध्यक्ष थे, दूसरी बार आया तब भी जिला अध्यक्ष है। तो मतलब सफ़र तो आपका किस तरह से चल रहा है अभी इस वक्त भारतीय जनता? था तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके पास आया है। जिम्मेदारियाँ पार्टी की तरफ से मिलती हैं, दायित्व पार्टी की तरफ से मिलते हैं। पहले पार्टी की तरफ से जिला प्रमुख होने का दायित्व मुझे पहले भी पार्टी ने दिया था, तो एक बार फिर से पार्टी ने मुझ पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय में विश्वास किया है, तो आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही आपके पास आया हूँ। गोपाल जी, समय की बात करें तो एक समय वही था कि जब भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते थे, प्यार नहीं देते थे और कुछ नेता कठुआ के ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। उनमें से आप एक गोपाल महाजन भी थे। अकेले सुनसान सड़कों पर शहीदी चौक की अगर बात कर लो, वहाँ पर भी प्रदर्शन करते नजर आते थे। तो सिर्फ 3 से 4 लोग थे। तो क्या तब मन नहीं कर रहा था कि छोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी, 4-5 लोग नहीं है, बाजार के कुछ लोग हैं, तो क्या करना है इस पार्टी के साथ? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग काम करते थे तो हमारे साथ लोग नहीं थे। ठीक है, उस समय लोगों को ये लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर प्रदेश में नहीं बनेगी, तो ये शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता जो भी जुड़ता है वो कहीं ना कहीं विचारधारा के साथ जुड़ता है, और इस विचारधारा के साथ तब भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते थे। लेकिन आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस स्पीड के साथ लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को उनका काम करने का तरीका पसंद आया है। और आज वो समय आया है, आज 4 राज्यों के जो चुनावों के कल के नतीजे आए हैं आपके सामने हैं। सभी चारों राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा है। और मैं तो कहूँ कि पूर्ण रूप से हमारी यहाँ पर सरकार बनने पर यही बहुत बड़ी बात है। और तेलंगाना में अगर आप देखें, तेलंगाना में पिछली बार हमें 1 सीट मिली थी, लेकिन आज 7 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और पिछली बार 7% हमारा वोट शेयर था, आज वो डबल हुआ है, 14% वोट शेयर हमारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है, जो 2014 से पहले जो हमारा देश था, आपको ध्यान में होगा, आप मीडिया के लोग हैं और कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में हमारे देश की क्या दुर्दशा थी। रोज़ कोई ना कोई घोटाला होता था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाला, स्टैम्प घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, रोज़ कोई ना कोई घोटाला होता था। तो उस समय देश ने अपने आप को संभाला और देश ने, मैं कहूँ कि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में नए नेतृत्व को लोगों ने पहचाना और 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो आज आपने देखा 9.5 साल हुए हैं प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बने हुए, और पूरा विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है। भारतवर्ष के तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे कि हमारे जो बहुत ही बड़े कार्यकर्ता आदरणीय सोचा था कि इतनी इतनी बड़ी जीत मिलेंगी, क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे थे। सोचा था कि इस तरह की जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगी राज्यों में, चारों राज्यों की अगर बात करें तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, मैं आपको बताना भी चाहूँगा और आपके ध्यान में भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जब चुनाव नहीं भी होता है, हमारा कार्यकर्ता उसी स्पीड से काम करता है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कब चुनाव होगा और कब हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। 24/7 हमारा कार्यकर्ता काम करता है और लगातार लोगों के बीच में रहता है। अभी भी आप इस समय देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा बूथ जन संवाद अभियान चल रहा है। पिछले दशहरे से ये शुरू हुआ था तो अभी तक चल रहा है, 31 दिसंबर तक चलेगा। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा है कि जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होंगे तभी हम वो शुरू करेंगे अपना काम। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से
वहाँ पर इन चारों राज्यों में हमारे कार्यकर्ता काफ़ी समय से लगातार लोगों के संपर्क के साथ बने हुए थे। ये उसी का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उन लोगों ने मेहनत करी है कि आज हमारे जो नतीजे हैं ये एक दिन में नहीं आए। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है, हमारे नेताओं ने काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। ये उसी का नतीजा है कि लोगों का जो विश्वास है वो पहले से दोगुना हुआ है, पहले से बड़ा है। और आज प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी इस देश के अंदर चलती है। ये लोगों ने बताया है कि कोई जो मर्जी कहे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं और लोगों को उन पर बहुत विश्वास है। ये उसी का नतीजा है कि आज ये नतीजे जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, क्योंकि ये वो समय है जब, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी जो रुझान जो बताए जा रहे थे, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो थे वो सारे गलत साबित हुए हैं। लोगों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है वो मत के जरिए उन्होंने अपने उस विश्वास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात, क्योंकि अगर मैं ये बोल दूंगा कि बड़े अच्छे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बतौर एक मीडिया पर्सन होने के बावजूद मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि इतने अच्छे हालात नहीं है। लोगों का मन कहीं ना कहीं, हम भी रोज़ मीडिया में देखते हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं रिक्रूटमेंट की बात करें, और अगर अपने कठुआ शहर की बात करें, टोल प्लाजा की बात कर लीजिए, सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो है लोग अब के समय में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से इतने खुश नहीं नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, उसमें अगर आप कमेंट सेक्शन देखो तो सारे के सारे अगेंस्ट है जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। मैं आपको, पहले हम लोग कश्मीर में आए, पहले आप सब जानते हैं कि पत्थरबाजी होती थी, आज एक भी पत्थरबाज नहीं दिखता है। हम लोग भूल जाते हैं हमारे प्रदेश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, और अब जो हो रहा है वो भी हमको याद करना चाहिए, जो हुआ है वो भी याद रखना चाहिए। और आपने डेवलपमेंट की बात करी, सड़कों की बात करी, ये जो हमारा इस समय रोड का काम चल रहा है, कठुआ एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, तो काम जब चल रहा है तो कहीं ना कहीं काम खत्म करके ही ये सब चीज़ें ठीक होंगी। एक बड़ी आपकी बात देखी मैंने कि हमेशा आपके इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, आपके बाइट्स भी देखते हैं, कभी भी आप दूसरी पार्टी, जैसे अभी आपने साफ तौर पे गए, किसी भी दूसरी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के नेता पर आप कभी टिप्पणी नहीं करते, कभी टिप्पणी करते नजर नहीं आते। युवा नेता है पर ऐसा क्या मतलब आप टिप्पणी नहीं करते, क्या ऐसी क्या बात है? देखिए, अपना काम करने का एक तरीका होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पहले भी मैंने कहा, और सियाने आखदे ना अपने काम करने मतलब रखना चाहिए। बिल्कुल, तो अपना काम करना चाहिए, तो अपने काम करते करते बाकी सारी चीज़ें लोगों के सामने आ गई। क्या तो गोपाल जी को इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे? कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप पे रहना भी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता हूँ और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, और हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में यही सिखाया जाता है कि सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबके मान सम्मान का ध्यान रखो, उसके बाद संगठन का काम करो। तो उसी दिशा की ओर हम लोग काम करते हैं। सबको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए कहा जाता है, यही हमने सीखा है, और किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो लोगों को हमको बताना है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है ये हमने लोगों को ज़रूर बताना है। जो बाकी पार्टियां किस प्रकार से काम कर रही है वो भी समाज देख रहा है। अच्छा, एक समाज की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आकर गोपाल महाजन जी के बारे में कुछ नहीं बोलते। कोई भी ऐसे मसला ले लीजिए, कोई भी मामला ले लीजिए, पर पीछे से बोलते हैं तो गोपाल महाजन तब भी चुप रहते हैं, तब भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते। देखिए, बहुत बड़ा समाज है जी। हर किसी का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना नेचर है, तो अपने नेचर के हिसाब से हर कोई ऐसा करता है, करे। कुछ ऐसे लोग भी जो साथ में थे वो अभी भी ऐसा नहीं, मैं कुछ थे, हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे लोग देखिए, थे। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और गोपाल महाजन सबके साथ प्यार करता है। तो गोपाल महाजन हर एक छोटे बड़े का सम्मान करता है। कोई क्या करता है ये वो सोचे। मतलब अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो आपको उसका भी मुझे नहीं लगा कि आज तक मुझे कोई छोड़ के गया। मतलब आपने दिल से किसी को नहीं छोड़ा? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने नहीं छोड़ा? मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब कैमरा पे जो लोग देख रहे हैं, जो मैं छोड़ चुके हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने ये मेरा नेचर है। मैं अपनी तरफ से
जो मुझसे बेस्ट होगा किसी के लिए वो करने का प्रयास करता रहा हूँ आने वाले पर समय मानते में हैं गोपाल जी कुछ लोग गए हैं आपसे दूर, मानते हैं कुछ ऐसा लोग गए, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो छाना बिल्कुल बिछाना आपके साथ होते थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। गोपाल महाजन के साथ लोग पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, और आने वाले समय में भी मैं सबको साथ लेकर सबके कुछ मान पार्टी सम्मान पार्टी में का। मतभेद चलते रहते हैं कभी नहीं कभी। ऐसा नहीं है, देखो बहुत पिछली बड़ा बार भी आए परिवार थे, है। मैंने बोला था कि दो गुट तो नहीं है, तो आपने क्लियर कर दिया नहीं, था कोई नहीं है। कोई गुट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कोई गुट नहीं है। आपने कल का हमारा देखा बिल्कुल। होगा, हम सब सीनियर साथ काम करते हैं, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मुझे एक भी कार्यक्रम बताएं जब कोई भी हमारा कोई कार्यकर्ता किसी से अलग हो। ये ऐसा कुछ महीने पहले हमने भी देखा ऐसा था ऐसा कहीं ऐसा ना नहीं कहीं नहीं एक दूसरे से अलग हो रहे थे, अलग अलग नहीं कार्यक्रम नहीं, कर ये रहे ऐसे थे। ही ऐसे र्यूमर्स रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं ये है। भी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस परिवार का सदस्य है, और हम सब लोग पूरे सदस्य सब साथ मिलकर इस कठुआ जिला के अंदर ही नहीं, हर जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार, एक सदस्य के रूप में हम लोग काम करते हैं। क्योंकि जिला प्रधान जब दूसरी बार बने तब भी कुछ बातें सुनी थी, तब भी कुछ र्यूमर सुने थे। वो पता नहीं आप कहाँ कहाँ से सुनते हैं। मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता था, जी। पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जब आपने पिछली बार मुझे यहाँ पर बुलाया था। बिल्कुल। आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, आगे भी जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कार्यकर्ता के रूप में आऊँगा। और दायित्व जो है ये तो परिवर्तन है, परिवर्तन तो ज़िंदगी का नियम है, परिवर्तन होगा। आने वाले समय में कुछ और जिम्मेवारी हो सकती है, जो संगठन की जिम्मेवारी होगी। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता ही नहीं, हर एक कार्यकर्ता इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं, यही हमारी पार्टी की विशेषता है। मतलब आपने सबको सेव कर दिया ये बयान देकर सभी कार्यकर्ताओं को। नहीं, ये हमारे कार्य पद्धति है, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। हम लोग को ये चिंता नहीं रहती है कि अगली बार हमको क्या पार्टी में क्या स्थान मिलेगा, क्या दायित्व मिलेगा। कुछ लोग सभी तो सभी करते हैं। सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। हमारे बड़े नेता जब कई बार आप बैठकों में हमारे साथ रहते हैं, जी। आप कभी ध्यान दें, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अगर हमारे साथ हों, आदरणीय हमारे एमपी साहब, हमारे पीएम मंत्री साहब अगर किसी बैठक में हो, जब परिचय आता है तो वो भी ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास ये जिम्मेदारी। जी। यही हमारी पार्टी की विशेषता है। जी, चलो ये तो आपने बता दिया। अगर गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो फिर कौन सी पार्टी को आप चुनते? अगर चुनना पड़ता कि नहीं भी भारतीय जनता पार्टी, मतलब अगर 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 माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता तो है ना कभी, यस और नो, ब्लैक और वाइट। ये जो क्वेश्चन है ना, जी। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होना ये संभव ही नहीं है। गोपाल महाजन के लिए तो संभव ही नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। कुछ भैया भी हो जाए पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और आज से नहीं हूँ, बचपन से पिताजी की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा है। और मेरे दिमाग में तो कभी गलती से भी ये क्वेश्चन आया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कोई और कौन सी पार्टी होती। कुछ नेता भैया ऐसे करते भारतीय हैं ना, कुछ नेता ऐसे करते नजर भी आ रहे हैं, हम भी देखते हैं, खबरों में भी देखते हैं कि बचपन से एक पार्टी का दायित्व संभालते संभालते एकदम से कोई और पार्टी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर किसी और पार्टी, तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है। मैं अपनी बात करूंगा, जैसे पहले आपने मुझे कहा कि आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपनी बात करनी चाहिए, किसी पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, और जब तक सांस है भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूंगा। इलेक्शन कब आएंगे, कुछ पता है? कुछ ऐसे आइडिया है कि मतलब, क्योंकि आपके तो कार्यक्रम सब चल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा मैं कोई ऐसी ऐसी टेंटेटिव डेट जो क्योंकि पार्टी को तो सब, आप जिला प्रधान है, कोई देखिए, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, आपकी जिला प्रधान की कुर्सी है आपके पास, तो आपको तो सब पता ही है। एक तो आपने इलेक्शन की बात कही, आप सब जानते हैं आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था जब भी समय अनुकूल होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए काम कर रहा है। और मुझे लगता है ये अच्छे से वही बताएंगे जब समय ठीक होगा। सूत्र तो ये बता रहे 2-3 महीने के बाद चुनाव होने के। वो आपके सूत्र पता नहीं कौन से हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, जब उनको लगेगा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे तो तब चुनाव होंगे। और रही बात
हमारी तैयारी की, तो मैंने पहले कहा हम लोग 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारा कार्यकर्ता लगातार काम करता है, चुनाव हो चुनाव ना हो, चुनाव जब होते हैं तब भी काम कर रहा होता है। जब चुनाव के रिजल्ट्स आपने देखा, कल चुनाव के रिजल्ट आए हैं, तो आज हमारा संगठन वहाँ पे उसी प्रकार से काम करेगा। यहाँ पर आपने देखा पिछले दिनों जब भी चुनाव हुए, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, एमपी के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, तब से लेकर अभी तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस एक्टिविटी से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी उसी समय से चल रही हैं। जिस गति से हम लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद दूसरे दिन से शुरू हुए थे, मुझे लगता है आज भी उसी गति से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि चुनाव कब होता है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी में हमको ये बताया जाता है कि अपना जो है वो काम करना है, सियाने याद है, अपना काम पूरा करना, बाकी परवाह नहीं करनी। इस बार क्या रहेगा जीत का मंत्र? क्योंकि आप तो पहले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मतलब हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। तो इस बार जीत का मंत्र अगर जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर में जीत का मंत्र भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में हमेशा से है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता भी चारों राज्यों की जनता की तरह वो भी देख रहे हैं। और आने वाला समय जो है वो आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। पिछले कल तक कुछ और बातें थी, लेकिन आज जब रिजल्ट्स आए हैं, लोगों का जो प्यार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये उसी का बहुत बड़ा नतीजा है। और जम्मू कश्मीर में भी ठीक ऐसा ही होगा। जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस प्रकार से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, और हमारे कार्यकर्ता उस गति के साथ काम कर रहे हैं। और हमको ये चिंता नहीं है कि कब चुनाव हो, जब चुनाव होगा हमारे कार्यकर्ता रेडी है। अब अंत में एक ही सवाल रहेगा कि जितने भी युवा, कठुआ की मैं बात करूंगा, मैं बाहर की बात करूँ, कठुआ की बात करता हूँ, जितने भी युवा, जितने भी लोग कहीं ना कहीं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली से, क्योंकि कठुआ में मुद्दे छोटे छोटे हैं, बड़े मुद्दे नहीं है। कहीं गली की समस्या, कहीं पानी की समस्या, नौकरी की समस्या तो चलो अलग होगी ना, वो जम्मू कश्मीर में कठुआ की बात करता हूँ। तो यहाँ पर भी जीतना बड़ा ज़रूरी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बने। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, कहीं पर काम नहीं हुए, कहीं पर योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी बतौर जिला प्रधान कुछ आगे इनिशिएटिव लेने वाले हैं या नहीं? देखिए, मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पे, हर पंचायत पे हमारा कार्यकर्ता जा रहा है। चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, हमारे पूर्व एमएलएज हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं। और ग्राउंड लेवल पर लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों को किस प्रकार से और लाभ मिलना चाहिए, जिस प्रकार आपने स्कीम्स की बात करी, मैं अपनी बात करता हूं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कठुआ जिला की बात करूंगा कि हम लोग जहां जहां भी जा रहे हैं, लोगों को मैक्सिमम जो स्कीम्स है उसका लाभ मिल रहा है। और ठीक है, कहीं पर कोई कमी भी है वो भी हमारे ध्यान में आ रही है, और हम लोग उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं से होगा, हम लोग इसी प्रकार से लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को स्कीम्स का जो लाभ है वो किस प्रकार और मिलना चाहिए, कहाँ पर कमी है, इसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब जो लोग नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ युवाओं के अंदर नाराजगी है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे देखते नहीं आप? मैं देखता हूँ, हर एक चीज़ देखता हूँ, बड़ी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से कमेंट्स आते हैं, कौन कौन कमेंट्स कहाँ कहाँ कर रहा है, किसने कहाँ कहाँ वो एजेंसीज हायर करके कौन किसका रिश्तेदार कौन कहाँ से 4 लोगों से कमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ चलती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी काम कर इफेक्ट रही होता है, तब इफेक्ट होता है जब मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आप जैसा कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कोई कमी रही होगी, तो हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं। आज कोई इलेक्शन का समय नहीं है। मुझे 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 एक चीज़ आप बताइए, बाकी भारतीय जनता पार्टी के अलावा पिछले ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कौन सा ऐसी पार्टी है जो हर पंचायत में, हर बूथ पर जा रही है?
2 साल की बात नहीं करूँगा, पिछले 6-7 हाँ 6 महीने की बात करें तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता लोगों को भी पता है कि यही जब मुश्किल आती है, कोरोना था, थोड़ा-सा याद करना चाहिए। मुझे याद है कोरोना का जब पीरियड आया था, हमारा एक-एक कार्यकर्ता लखनपुर से लेके जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, हर एक कोने में हमारा एक कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़ा रहा। मुझे याद है हमारे कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी रसोई घर चलाया था। 40 दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर लंगर लगाया था। हमारे ही कार्यकर्ताओं ने लोगों को वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल में पहुँचाया था। हमारे ही कार्यकर्ताओं ने लोगों को लखनपुर के अंदर जब वहाँ से बाहर से लोग आ रहे थे तो वहाँ पर लंगर लगाया था, अगर आपको याद हो। और लोग ये समझते हैं कार्यकर्ता ही खड़े होंगे, क्योंकि वही खड़े होते हैं, तब ये बाकी लोग तो नहीं थे। मुझे एक भी आप वीडियो, एक भी कोई फोटोग्राफ बताइए जिसमें कोरोना के समय कोई और पार्टी के लोग सामने खड़े हो। नहीं आते तो थे, ऐसा नहीं कह सकते। मुझे बताइएगा। हमारे कार्यकर्ता, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, दीनदयाल उपाध्याय जी रसोई घर, आपके ध्यान में होगा, हमारे कार्यकर्ताओं ने 40 दिन उस लंगर को चलाया था। और अगर आपके ध्यान में होगा, कुछ मीडिया वाले हमारे बीजेपी ऑफिस में जाते थे तो हमारी माताएं बहनें, हमारी महिलाएं मोर्चा की कार्यकर्ता और भी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवेरे वहाँ पर आते थे, खाना बनवाते थे और वहाँ पर लेकर जाते थे और वहाँ पर वितरित करते थे। और उस समय मुझे याद है, मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ कोरोना का। मैं हॉस्पिटल में था, नया नया पार्टी की तरफ से मुझे ज़िला प्रमुख की जिम्मेदारी उस समय मिली थी। तो एक परिवार वहाँ पर उनको ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पर गोपाल महाजन है, तो एक फ़ोन करवाते हैं, उनका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो वहाँ पर गुजर गया था। मुझे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारा भाई या जो भी था उस समय, तो उसकी डेड बॉडी हमको एक बार सुपरिटेंडेंट को बोलो, एक बार डीसी साहब को बोलो, तो डेड बॉडी जो है किसी तरीके से दिलवाओ। तो मैंने जहाँ कह सकता था वहाँ कहा, डेड बॉडी उनको मिली, लेकिन मुझे वो फिर से मिलने के लिए आए। मैं वहीं था क्योंकि हम लोग वहाँ पर लंगर चलाते थे। मुझे वो कहते, भैया डेड बॉडी तो मिल गई है, लेकिन अब इसको संस्कार कराने के लिए भी इनका ही स्टाफ वहाँ पर जाए। ऐसा समय था, लोग अपनों को हाथ लगाने से डर रहे थे। उस समय भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लोगों के लिए, उस समय मुश्किल घड़ी में जब घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, हम लोग भी बाहर जाते थे तो हमारे घर में भी हमारे परिवार वाले कहते थे कि मत जाओ, कोरोना हो जाएगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता अपनी जान के परवाह किए बगैर घर से निकले, लोगों के साथ खड़े रहे। लोगों को खाने की ज़रूरत थी तो हर जगह लंगर लगाए। जितने भी पैलेसीज़ हैं, अगर आपको ध्यान होगा, एक एक जगह हमारे ही कार्यकर्ताओं ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मदद करी और वो मुश्किल समय से मैं कहूँगा कि पूरे देश को कहीं ना कहीं निकाला। और लोग ये समझते हैं, जब इलेक्शन आएंगे तो लोग पूछेंगे, भैया जब कोरोना था आप कहाँ थे? तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये तो कोरोना का मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये मुश्किल घड़ी थी, तब तो लोग नहीं निकले बाहर। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब भी उसी गति के साथ काम कर रहे हैं, आज भी उसी गति के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं और पूरे विश्वास के साथ लोगों के साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपके माध्यम से भी सभी कठुआ निवासियों को ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और आने वाले समय में भी हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे गोपाल महाजन जी, जिनसे काफ़ी लंबी बात की। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान भी है, दूसरी बार जिला प्रधान है इस वक्त बने हुए हैं। अगली बार जब ये दूसरा इंटरव्यू था, तीसरा इंटरव्यू मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई और बड़ा ओहदा इनके पास हो, कोई मतलब अच्छी, ऐसे तो अच्छी शख्सियत है ही है, एक और ओहदा लेकर हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आए और इंटरव्यू करें। बाकी अब देखना तो ये होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, वो तो तभी पता लगेगा जब इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, इसका तो हमें नहीं पता है। परंतु सूत्र कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर 80-90 दिन के बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, हम इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। तो सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। तो शायद आने वाले दिनों में चुनाव हो गए तो क्या पता यही रिजल्ट ना आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जीते जाए, कोई और पार्टी या क्या पता, जो भी उस वक्त नतीजे आएंगे वो आपके सामने होंगे। बहरहाल ये थी गोपाल महाजन जी, जिनसे हमने बिल्कुल बातचीत की और बेखौफ होकर जवाब देते हैं, और इस बार भी दिए बिना डरे हुए, बिना किसी चिंता के। और अंत में इन्होंने यही कहा कि हम काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो अगली बार जब मिलेंगे तब इनसे कुछ और प्रश्न होंगे, और अगली बार लाइव आएंगे और लाइव आकर इनसे पूछेंगे प्रश्न, ताकि आप भी अपने प्रश्न जो है वो तैयार रखिएगा।
तो कठुआ हलचल स्टूडियो से मैं आपका 203 शर्मा सहयोगी प्रभ दयाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।